नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ सामने आई है और उसके मुताबिक 2022 में भारत में रिकॉर्ड तोड़ 100 बिलियन रेमिटेंसेस आने वाला है। ये एफडीआई से भी अगर आप देखें तो $20 बिलियन ज्यादा होने वाला है। तो दोस्तों, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने मिल रहा है, जहां पर जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं जो कि वेस्ट एशिया में काम करते हैं, जो कि अक्सर आपको मालूम ही है कतर में वर्ल्ड कप चल रहा है तो आपने सुना भी होगा किस प्रकार का अमानवीय कंडीशन होता है जिसमें वो काम करते हैं, काफला सिस्टम से एक्सपोज होते हैं। एक प्रकार का वेस्ट एशिया बॉन्डेड लेबर का सिस्टम चलाता है, मजबूरी में भारतीय उसमें काम करते हैं। कहीं ना कहीं रिपोर्ट बता रही है अब जो भारत की मजबूरी है वेस्ट एशिया पर, वो जो निर्भरता है वो कम हो रही है और अब भारतीय हाई पेड जॉब्स कर रहे हैं, वो स्किल प्राप्त कर रहे हैं, एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं और बड़े देशों में, अमीर देशों में हाई पेड जॉब्स कर रहे हैं जहां पर उन्हें रिस्पेक्ट भी मिल रही है। तो यहां पर क्या आंकड़े हैं उन पर बात करेंगे, आंकड़ों का फर्दर विश्लेषण करेंगे। इसके सिवा हम ये भी जानेंगे वेस्ट एशिया के लिए इसके क्या मायने होने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास इसके साथ स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं विदेशी मीडिया साथ ही साथ स्वदेशी मीडिया, हर जगह भारत की चर्चा है। भारत में 100 बिलियन रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आने वाले हैं, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है जो रेमिटेंसेस फ्लोज हैं भारत में वो 12% से पिछले साल की तुलना में बढ़कर, जो पिछले साल 89.4 बिलियन था उससे बढ़कर 100 बिलियन होने वाला है। एज पर दी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, उस रिपोर्ट के अनुसार ये नंबर सामने आया है। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत नंबर 1 पोजीशन पे जो कि 100 बिलियन है और भारत के करीब भी कोई देश नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे मेक्सिको आता है जहां पे 60 बिलियन रेमिटेंसेज हैं। फिर चाइना है जो बताता है वहां पर कुछ 50 बिलियन रेमिटेंसेज हैं। फिर फिलीपींस है, फिर इजिप्ट है, फिर पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, फिर नाइजीरिया है। तो यहां पे आपको कहना चाहूंगा जो हाईली स्किल्ड इंडियन माइग्रेंट्स हैं जो कि यूएस में, यूके में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, आज वो भारत ज्यादा पैसा भेज रहे हैं कंपेयर टू दी ब्लू कॉलर वर्कर्स जो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। तो यहां पे रेमिटेंसेस को आइए फर्दर डिकोड करते हैं, नंबर्स को बेहतर समझते हैं। तो सबसे पहले तो एक ग्रेजुअल शिफ्ट देखने मिला है 2016-17 से 2020-21 का जो डेटा है रेमिटेंसेस का, आइए उसको समझते हैं। तो यूएस, यूके, सिंगापुर में 2016-17 से जो रेमिटेंसेस आता था वो टोटल रेमिटेंसेस का 26% हुआ करता था। 2020-21 में ये जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां से जो रेमिटेंसेस आ रहा है ये बढ़ के 36% हो गया। जो 5 जीसीसी देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ओमान और कतर, वहां से जो रेमिटेंसेस 2016-17 में 54% ऑफ इंडिया का रेमिटेंसेस वहीं से आता था, वो घट के अब महज 28% हो गया है। दोस्तों, जो टोटल रेमिटेंसेस इस साल 100 बिलियन आने वाले हैं ये एफडीआई से 25% हाइयर है। सरकार का कहना है इस साल 80 बिलियन का एफडीआई होगा। और ये सिर्फ इंडिया नहीं, आप पूरे साउथ एशिया एज अ होल देखें तो आपको कुछ ऐसा ही देखने मिलेगा। ये साउथ एशिया का फिगर है। जो रेमिटेंसेस और एफडीआई में जो गैप है बहुत ज्यादा है। इंडिया में तो ये गैप रिलेटिवली बहुत कम है, बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 20 बिलियन का ही गैप है, बट साउथ एशिया एज अ होल गैप बहुत बड़ा है। इसके सिवा अगर रेमिटेंसेस को हम जीडीपी टर्म्स में कहें तो आप देख सकते हैं इंडिया का 100 बिलियन है लेकिन हमारी जीडीपी में इसका शेयर 2.9% है। नेपाल की बात करें तो 21.8% निर्भरता है रेमिटेंसेस पर, पाकिस्तान की 7.7%, श्रीलंका की 4.9%, बांग्लादेश की 4.6%, इंडिया की 2.9%, अफगानिस्तान की 2.1%, भूटान की 2%, मालदीव्स की 0.1%। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा रेमिटेंसेस पर निर्भरता ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि निर्भरता ज्यादा होती है तो काफी ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है वो देश। श्रीलंका में अभी क्राइसिस हुआ, उसके पीछे कारण बड़ा सिंपल था। श्रीलंका अगर आप देखें तो 5% आज के टाइम में रेमिटेंसेस पर निर्भर कर रहा है। ये नंबर काफी ज्यादा हुआ करते थे, रिकॉर्ड प्लमेट हुआ है। तो इतने ज्यादा नंबर होने की वजह से जहां कोविड लॉकडाउन लगे रेमिटेंसेस गिरा, देश की इकोनॉमी पर फर्क पड़ा था। वैसे ही 1991 में जब इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उस वक्त भी गल्फ से जो रेमिटेंसेस आ रहे थे वो क्रैश कर गए थे, उससे भी इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो रेमिटेंसेस पर निर्भरता इन टर्म्स ऑफ परसेंट जीडीपी मिनिमल होनी चाहिए। लेकिन जो भी है, रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट का गैप है उसको फिल करता है, फॉरेन एक्सचेंज का अर्नर होता है। तो इस वजह से इंडियन इकोनॉमी के लिए आप समझ सकते हैं एफडीआई जैसा ही उससे भी बड़ा ऑल्टरनेटिव खुला हुआ है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस। तो अब सवाल उठता है वेस्ट से रेमिटेंसेस क्यों बढ़ रही हैं? 2020-21 में यूएस ने यूएई को सरपास कर दिया और
लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडिया का रेमिटेंसेज अब यूएस से आता है, जो कि 23% है। दोस्तों यूएस में ना करीबन वहां के सेंसस के अनुसार 2019 में 5,50,00,000 भारतीय ओरिजिन के लोग रहते हैं, जो कि अगर आप देखें तो 20% ऑफ इंडिया के टोटल इमिग्रेंट्स जो हैं वो यूएस और यूके में ही रहते हैं। यूएस की बात अगर हम इसमें करें तो 2019 में 43% ऑफ इंडियन बॉर्न रेसिडेंट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, जो इंडिया में जन्म लेके आज यूएस में है, उनके पास ग्रेजुएट डिग्री है। ये अगर आप यूएस बॉर्न रेसिडेंट्स की बात करें तो उनका बस 13% है। तो आप देख सकते हैं 3 गुना से ज्यादा इंडियन क्या है वहां पे, जो इंडियन बॉर्न रेसिडेंट्स हैं उनके पास ग्रेजुएट डिग्री है। तो इसीलिए इंडियंस ने अपने आप को ग्रूम किया है, आज वो हाईएस्ट इनकम अर्नर कैटेगरी में यूएस में पहुंच चुके हैं। और इसी का नतीजा ये हुआ है कि इंडियन वर्कर्स अब सर्विसेज सेक्टर में है, जो हाईली पेइंग है, और हाई सैलरीड जॉब्स में वो काम कर रहे हैं। फिर वो टेक सेक्टर हो गया, फाइनेंस हो गया, इन सब में इंडियंस का बोलबाला हो चुका है। पैंडेमिक के बाद भी ऐसा देखने मिला है कि पोस्ट पैंडेमिक इन सेक्टर्स में वेज हाइक्स हुए हैं, जिस वजह से भी ट्रिमेंडस हेल्प मिला है भारत में जो रेमिटेंसेज आए हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट आपको इस रिपोर्ट में शेयर किया गया है, तो आपको मुझे अच्छा लगा, आपके साथ शेयर कर देता हूं। जो कॉस्ट ऑफ सेंडिंग रेमिटेंसेज है ना, वो बता रहा है 5 लीस्ट एक्सपेंसिव कॉरिडोर और 5 मोस्ट एक्सपेंसिव कॉरिडोर साउथ एशिया में कौन से हैं। तो सबसे सस्ता है रेमिटेंस भेजना मलेशिया से इंडिया, पाकिस्तान से बांग्लादेश भेजना, सिंगापुर से इंडिया भेजना, यूएई से श्रीलंका भेजना, यूनाइटेड किंगडम से पाकिस्तान भेजना। वहीं जर्मनी से अफगानिस्तान भेजना बहुत महंगा है रेमिटेंसेस। जापान टू इंडिया जो फीस हैं, जो चार्जेस हैं, जापान टू इंडिया बहुत ज्यादा है। साउथ अफ्रीका टू इंडिया भी काफी ज्यादा है, थाईलैंड टू इंडिया भी काफी ज्यादा है, यूके टू अफगानिस्तान भी काफी ज्यादा है। तो अब सवाल उठता है ये वेस्ट एशिया के लिए क्या मीन करेगा सब कुछ। दोस्तों सबसे पहले तो वेस्ट एशिया में काफला सिस्टम जैसा आपको देखने मिलता है, जहां पे पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है और एक प्रकार का बॉन्डेड लेबर सिस्टम होता है। हालांकि उन्होंने कहा हमने काफला हटा दिया है, लेकिन ऑफिशियली हटाया, अनऑफिशियली चल रहा है। कतर में जो काम कर रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, उनके बारे में उनकी जो व्यथा है वो दुनिया जानती है। तो आज के टाइम में ये जो कंट्रीज हैं जो कि एक्सप्लॉइटेटिव लेबर कंडीशंस रखते हैं, उसमें भारत की अगर निर्भरता कम होगी ना, तो सबसे पहले भारत के लिए अच्छी बात क्या होने वाली है कि कहीं ना कहीं जो ये वल्नरेबल वर्कफोर्स है वो अब वेस्ट एशिया में कम काम करेंगे। तो इंडिया जब वेस्ट एशिया से गल्फ कंट्रीज के साथ, जीसीसी के साथ जब डिप्लोमेसी कैरी आउट करेगा, तो इंडिया के पास ग्रेटर लेवरेज होगा, क्योंकि ये वल्नरेबल वर्कर्स अब वहां पर कुछ कम, उनका रोल कम होता जा रहा है। और वल्नरेबल वर्कर्स भी अगर हम देखें तो जो ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स हैं, ये भी अब स्किल सेट एक्वायर कर रहे हैं और तेजी से ये भी हाईली स्किल्ड वर्क की तरफ जाने वाले हैं। और एक अच्छी बात पता है यहाँ पे क्या हो रही है, जो वेस्ट एशिया में अगर आप देखें तो वो भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। वो भी ऑयल सेक्टर से टेक्नोलॉजी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। आपने सुना होगा सऊदी अरेबिया में नियोम स्मार्ट सिटी बन रहा है, दी लाइन के नाम से फेमस है। तो इस प्रकार से वो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में घुसना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है ऑयल का जो एज था वो खत्म होने वाला है, अब सनसेट हो रहा है। तो अभी भी इकोनॉमी संभालनी है तो डाइवर्सिफाई करना होगा। तो यहाँ पे इंडिया एक प्रूवन रिकॉर्ड है, इंडिया बहुत ही रिलायबल पार्टनर रहा है, इंडियन वर्कर्स का बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। अगर हम सऊदी अरेबिया जैसे देश की बात करें तो अभी आपने रिसेंटली न्यूज में भी सुना होगा, जो इंडियन सऊदी अरेबिया जाते थे पहले वीजा क्लियरेंस के लिए, वीजा लेने के लिए पुलिस क्लियरेंस लेना पड़ता था। अब सऊदी अरेबिया ने ये कंडीशन भी हटा दिया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में अब तक है ये सब कुछ। तो इंडियन वर्कर्स का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, और ये भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हाई स्किल्ड जॉब मार्केट यहाँ पर भी खुलने वाला है और तेजी से बढ़ भी रहा है, और इंडियंस वहां पहुंचना भी शुरू कर दिए हैं। तो ये हाई स्किल्ड वर्कर्स अब इंडिया से इन देशों में काम करेंगे। जाहिर सी बात है ये ब्लू कॉलर वर्कर्स की तरह वल्नरेबल नहीं है, इनके ऊपर आप काफला सिस्टम लगाओगे तो ये काम नहीं करेंगे, ये यूएई जाने के बजाय किसी और देश में चले जाएंगे। तो इस वजह से आने वाले दिनों में इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में जो डिप्लोमेसी होगी काफी इक्वल टर्म्स में आप होती हुई देखेंगे। हालांकि यहाँ पे कहना चाहूंगा जो काफला सिस्टम है इन ब्लू कॉलर वर्कर्स पे ऑफिशियली भले हटा दिया गया है कई देशों में, लेकिन अनऑफिशियली भी लगता है। एंड जो बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन बनते हैं अल जजीरा जैसे, वो दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स करते हैं, लेकिन उनके देश में कतर में क्या हो रहा है वो बोलते टाइम उनके अगर आप देखें तो घिग्गी बंद जाती है। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो मॉरल हाई ग्राउंड लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप देखें तो फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड मैं कहूं तो दोगलेपन से भरा हुआ है। तो वो चीज अब आप आने वाले दिनों में ज्यादा दिन तक होते हुए
नहीं देखोगे। बट अगेन दिस इज द फ्यूचर, अभी काफी दिन तक इंडिया वल्नरेबल रहेगा क्योंकि वर्कर्स अभी भी वहां काम कर रहे हैं, लेकिन मैं पोस्ट ऑयल इकोनॉमी की बात कर रहा हूं जिसका इशारा अभी से मिलना शुरू हो चुका है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा मेरी डेली लाइव क्लासेस होती हैं 3:30 PM पर मंडे टू फ्राइडे। मास्टर क्लास है सुबह 9:15 बजे यूट्यूब पर है, तो इसमें भी एमसीक्यूज कर रहे हैं, संग्राम बैच चल रहा है, जरूर जुड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वन स्टॉप सोल्यूशन है, जीएस कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सब्जेक्ट कोर्सेज, सीसैट सब कुछ मिल रहा है, सुपर टीचर्स के द्वारा कोर्स मिल रहा है और उसकी जो कीमत है 1 साल की सब्सक्रिप्शन की, जिसमें जीएस भी है, ऑप्शनल भी है, टेस्ट सीरीज में स्टडी नोट्स भी हैं, केवल 29,999 है। ये तब है जब आप कूपन कोड के INJAL यूज कर रहे हैं यानी किंजल, जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट।